डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आया हूं कि अगर आप उज़्बेकिस्तान से मेडिकल की पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां जो डिग्री मिलती है, उस डिग्री से रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच में, जो अफवाह है, और पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, दोनों जो पढ़ रहे हैं वो भी कंफ्यूज हैं, जो जाने वाले हैं वो भी कंफ्यूज हैं और इंक्वायरी कर रहे हैं हमसे कि जो डिग्री मिलती है वो जनरल प्रैक्टिशनर है, एमडी है, एमबीबीएस है, क्या है, इसका सर्टिफिकेशन क्या है, वैल्यूएशन क्या है। इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे डिटेल में और आपको समझाएंगे कि क्या है ऑन ग्राउंड रियलिटी। जो मेडिकल की पढ़ाई होती है 6 साल का, उसको पूरा करने के बाद आपको जो डिग्री मिलती है, उस डिग्री का मायने क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ फिक्स सब्जेक्ट्स है कि आपको 6 साल में ये पढ़ाई पूरी करनी है, इतने महीने की इंटर्नशिप करनी है। इसके बाद ये माना जाएगा कि आपने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने हमारे यहाँ इस सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की, इतने महीने की इंटर्नशिप की, ये रही आपकी डिग्री। ये डिग्री गारंट करती है कि आप बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर इन सर्जरी, यानी कि आप एक बैचलर डिग्री रखते हैं मेडिकल के फील्ड में। मेडिकल के फील्ड में, ठीक है, यही होता है डिग्री का मतलब ना। जैसे सेम टू सेम, जैसे आप कहीं क्लास 12th की पढ़ाई इंडिया में कर रहे हैं, तो आपको उसको बोलते हैं क्लास 12 की सर्टिफिकेट है, बोर्ड सर्टिफिकेशन है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग उसका नाम है। ये क्लास 12 का है, ये क्लास 10th की भी अलग अलग नाम है हर जगह पे। बट 12th की मतलब, अगर कोई बच्चा बायो से पढ़ा है तो उसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि इस बच्चे ने 12 साल में फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, बायोलॉजी पढ़ा होगा, इंग्लिश पढ़ा होगा और एक एडिशनल में कोई सब्जेक्ट होगा। अब नाम उसका कुछ भी हो, इसने वही पढ़ाई की होगी जो हमने इंडिया में किया होगा, जो तुमने इजिप्ट में किया होगा, किसी ने उज्बेकिस्तान में किया होगा, किसने रसिया में किया होगा। सेम उसी तरह मेडिकल के पढ़ाई में, मेडिकल के फील्ड में जो हम बैचलर डिग्री रखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है, एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोकेम हो, गायनी हो, जो भी फिक्स सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमने पढ़ा होगा। अब हमने इंडिया में पढ़ा होगा तो हमें इंडिया में मेडिकल डिग्री मिलेगा, हमने उज्बेकिस्तान में पढ़ा होगा तो उज्बेकिस्तान में मिलेगा, रसिया में पढ़ा होगा, रसिया में मिलेगा, यूके में पढ़ा होगा, यूके में मिलेगा मेडिकल डिग्री। मतलब कि टोटल 6 साल में हमने 12 महीने की इंटर्नशिप की होगी और 5 साल के कोर्सेज में 360 क्रेडिट्स लिया होगा। ईसीटीसीएस सिस्टम की बात करें तो इसका मतलब कि हम ग्रेजुएट हो गए मेडिकल के फील्ड में और हमें कॉलेज ने मेडिकल डिग्री अवार्ड कर दी। अब इस डिग्री के नाम के ऊपर बहस चल रही है, बात चल रही है, तो हम बता दें, इस डिग्री को इंडिया में एमबीबीएस बोलते हैं। ठीक है, इस डिग्री को, जिस हम डिग्री की बात की है कि 5 साल की कोर्स, ये सब्जेक्ट्स पढ़ना और 12 महीने की इंटर्नशिप, ये सब पूरा करने के बाद जो डिग्री अवार्ड, सर्टिफिकेट अवार्ड होता है, उस सर्टिफिकेट को इंडिया में एमबीबीएस बोलते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में एमबीबीएस बोलते हैं, यूएस में एमडी बोलते हैं, रसिया में एमडी बोलते हैं, कजाकिस्तान में एमडी बोलते हैं, बांग्लादेश में एमबीबीएस बोलते हैं, नेपाल में एमबीबीएस बोलते हैं। उज़्बेकिस्तान में क्या बोलते हैं? कन्फ्यूजन इस बात को लेके था कि मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उज़्बेकिस्तान में जो मेडिकल डिग्री मिलेगा, उसे उज़्बेकिस्तान क्या बोलता है? उज़्बेकिस्तान में पहले बात करें अर्लियर डेज़ की, तो बुखारा से एमबीबीएस की डिग्री भी जारी हुई है। देखो, एक नाम है, एमबीबीएस, एमडी, जनरल प्रैक्टिशनर, ये सब जो है एक नाउन है। नाउन किस चीज़ का है? व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन वही होता है जो किसी चीज़ का व्याख्या करे। एमबीबीएस का मतलब, हम कोई हमसे बोलता है कि ये बंदा एमबीबीएस है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस बंदे ने 5 साल में ये सब्जेक्ट्स में इतना-इतना पढ़ा होगा और 12 महीने की इंटर्नशिप की होगी, तभी उसको एमबीबीएस बोला जा रहा है। कोई मुझे बोले कि ये बंदा एमडी है, तो हम समझ जाएँगे कि अच्छा एमडी है, तो इसने 5 साल में ये सब्जेक्ट्स पढ़ा होगा जस्ट लाइक एमबीबीएस, और 12 महीने की इंटर्नशिप की होगी, तब इसे एमडी का डिग्री मिला होगा। यही होता है। उज़्बेकिस्तान में पहले एमबीबीएस की डिग्री भी बुखारा में मिली है। पढ़ाई सेम हुई है। एमबीबीएस का नाम उन्होंने दिया बिकॉज़ इंडिया में एमबीबीएस लगता था, तो बच्चों ने रिक्वेस्ट किया हुआ कि हमें एमबीबीएस ही लिख के दिया जाए, दैट्स जस्ट अ नाउन। बीच में कुछ कॉलेजेस ने बोला कि जनरल पैटर्न पे रसियन जो कल्चर था, जो रसिया के डिवाइड कंट्री थे, अलग-अलग रसिया से हुए थे, वो एमडी डिग्री देते थे जस्ट लाइक अमेरिका। तो एमडी की डिग्री भी इश्यू हुई है, ठीक है? अब पूरे उज़्बेकिस्तान ने एक न्यू नाउन को अडॉप्ट किया है, जैसे इंडिया ने एमबीबीएस को अडॉप्ट किया। रसिया ने एमडी को अडॉप्ट किया। उज़्बेकिस्तान को भी लगा कि हमें भी एक न्यू नेम को अडॉप्ट करना चाहिए, जो लोकल बच्चों को वो देते थे। वो अपने लोकल बच्चों को शुरू से यही नाम का डिग्री देते थे। फॉरेन बच्चों को वो एमडी ने दे दिया, एमबीबीएस दे दिया, बिकॉज़ बच्चों की रिक्वायरमेंट होती थी। पढ़ाई तो सेम वही हो रही है। हम कोई एमडी बोले तो हम समझेंगे कि इस बच्चे ने मेडिकल की पढ़ाई की है। एमबीबीएस बोले तो हम समझेंगे कि बच्चे ने मेडिकल की पढ़ाई की है। उन्होंने वही नाउन दे दिया, पढ़ाया वही मेडिकल की पढ़ाई। बट लोकल बच्चों को उज़्बेकिस्तान में शुरू से क्या मिलता था, वो जो डिग्री देते हैं मेडिकल की, जनरल प्रैक्टिशनर। जनरल प्रैक्टिशनर जीपी, जनरल प्रैक्टिशनर इज इक्वल टू एमबीबीएस इज इक्वल टू एमडी, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि काम करते हैं, हम फॉरेन जो बच्चे हैं इनको भी हम जनरल प्रैक्टिशनर डिग्री देते हैं, क्योंकि बात तो इतनी ही है ना कि उन्हें इक्विवेलेंसी होना चाहिए। अब हमसे कोई बोले कि ये बंदा जीपी डिग्री रखता है, तो हम समझ जाएंगे अगर इसके पास जीपी डिग्री है तो इसका मतलब इसने 5 साल की थ्योरेटिकल पढ़ाई की होगी, जो मेडिकल की सब्जेक्ट हो, जो एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है एज इट इज, और उसके बाद 12 महीने की इंटर्नशिप की होगी, तब इससे जीपी डिग्री मिला।
ठीक है? तो ये कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, एक नाउन है। जनरल प्रैक्टिशनर हो, एमडी लिखा हुआ हो, एमबीबीएस लिखा हो, इस सब की वैल्यू एक बराबर है, एक समान वैल्यू है, ठीक है? $1 इक्वल टू 84 रुपीज़ बराबर वैल्यू है, ठीक है? अब $1 हो या ₹84 रखा हो इंडिया का बराबर वैल्यू है। $1 जितनी वैल्यू रखती है उतनी वैल्यू हमारा 84 रुपीज़ रखता है, जस्ट लाइक सेम टू सेम, इक्विवेलेंट। जैसे कि लिखा रहता है हमारे हर जगह ना कि एमडी कोर्स इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस, वैसे ही जनरल प्रैक्टिशनर इक्विवेलेंट टू एमडी, इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस। ये हो जाने से बहुत से बच्चों के मन में था कि ये डिग्री का जीपी लिख के क्यों आ रहा है, किस कॉलेज में आ रहा है, एमडी क्यों नहीं आ रहा है, ये एक जस्ट नाउन है। और उज्बेकिस्तान ने डिसाइड किया कि जो हम अब लोकल बच्चों को देते हैं वही हम फॉरेन को देते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते तो सेम है। जो पढ़ाई हम लोकल को पढ़ाते हैं सेम टू सेम उसी क्वालिटी की पढ़ाई हम उनको देते हैं। हम एमडी क्यों लिख के दें, हम एमबीबीएस क्यों लिख के दें, जबकि वैल्यू बराबर है, बस नाम के अंतर है, तो हम उनको जनरल प्रैक्टिशनर ही क्यों लिख के ना दें। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन की, जो बच्चों के मन में होना चाहिए, वैल्यूएशन की, कि क्या जीपी की वैल्यू कहीं एमडी से कम है या कहीं एमबीबीएस से कम है। बिल्कुल बकवास बात है। क्या एमडी की वैल्यू एमबीबीएस से कम है, या क्या एमबीबीएस की वैल्यू एमडी से कम है? कि हमारे देश में की गई क्लास 12 की वैल्यू किसी और देश में की गई क्लास 12 की वैल्यू से कम हो सकता है? क्योंकि वहां उसको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम ना बोल के कुछ और बोलते हैं, एचएससी एसएससी ना बोल के कुछ और बोलते हैं। हमारे एसएससी बोलते हैं ना, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन होता है, तो उसको कुछ और बोलते होंगे, तो क्या उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी? नहीं, बराबर है ना, इक्विवेलेंट है। जीपी की डिग्री भी हर जगह वैलिड है, चाहे वो ईसीएफएमजी सर्टिफाइड हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, ठीक है? चाहे वो एनएमसी हो, चाहे पाकिस्तान का आपका एग्जाम हो, कि बांग्लादेश में हो, किसी भी कंट्री में सेम डब्ल्यूएचओ सर्टिफाई है, ठीक है? ईसीएफएमजी से सर्टिफाई है, तो ये असेंबली दे सकते हैं, प्लेब, जीएमसी, आप किसी भी कंट्री की कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। जितना एग्जाम और जितनी वैल्यू एक एमबीबीएस की डिग्री को है, जितनी वैल्यू एक एमडी की डिग्री को है, उतनी ही वैल्यू एक जनरल प्रैक्टिशनर की डिग्री को है। दीज आर जस्ट नाउ नाम है। पढ़ाई दोनों में सेम थ्योरेटिकल हुआ है, इंटर्नशिप भी सेम हुई है। अब अलग-अलग कंट्री ने अलग-अलग नाम दे दिया, अलग-अलग एक नाम दे दिया। हर देश में हर चीज़ को, हमारे यहाँ आम को आम बोलते हैं, पानी को पानी बोलते हैं, ज़रूरी नहीं रसिया में पानी को पानी बोला जाता हो। अब इससे दोनों सामान अलग नहीं हो गया, दे आर इक्वल। तो ये कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि अब ये मिल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, जीपी आ रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उज़्बेकिस्तान शुरू से अपने लोकल बच्चों को जीपी देते आ रहा है। उसने फॉरेन बच्चों को एमडी देना शुरू किया था, बट उसने डिसाइड किया कि ज़रूरत नहीं है इसकी। वैल्यूएशन बराबर है, सब कुछ इक्वल है। हमारे खुद के लोकल बच्चे जाके यूएस काम कर रहे हैं, उज़्बेकिस्तान के पढ़े बच्चे कोई इंग्लैंड काम कर रहा है, सर्टिफिकेशन जब बराबर है, तो हम आखिर इंडियन बच्चों को भी जीपी क्यों ना दें? ये तो नाम की बात है ना, जनरल प्रैक्टिशनर। जब आप इंडिया में आकर रजिस्टर्ड होगे, तो एज़ ए एमबीबीएस ही होगे ना एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाला सिंपल रूल है। तो ये अपने मन में डाउट ना रखिए। कुछ पेरेंट्स के मन में था, जो मुझसे पूछ रहे थे, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इस पे वीडियो बनाने का। सीज़न चल रहा था, एडमिशन चल रहा था, हम उसमें बिज़ी थे। अभी मैंने टाइम निकालने की कोशिश की आपको ये बात समझाऊँ कि ये कोई न्यू बात नहीं है। दीज़ आर जस्ट सिंपल नाउन, सर्टिफिकेशन सेम है, वैल्यूएशन सेम है, ये इक्विवेलेंस है एक दूसरे की। तो ये कोई डाउट नहीं रखिए। अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो एकदम क्लियर माइंड से होकर जाएँ, चाहे आप समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, ताशकंद मेडिकल एकेडमी में जा रहे हो, सारी यूनिवर्सिटियों में उज़्बेकिस्तान में लोकल बच्चों को ऑलरेडी जनरल प्रैक्टिशनर की डिग्री ही दी जाती है। अब इंडियन बच्चों की भी दी जाएगी, और इसमें कोई कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे वहाँ जीपी मिलता है, ऐसा कोई गलत बात नहीं है। जीपी इज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस इज इक्विवेलेंट टू एमडी। ये बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई सेम, सब कुछ सेम। हर कंट्री ने एक एक नाम को चूज किया। अब उज्बेकिस्तान इज प्राउड इनफ टू से दैट हम अब लोकल बच्चों को जो देते हैं वही हम फॉरेन बच्चों को भी देंगे, बिकॉज इसकी वैल्यू बराबर है। और उनका भी कहना सही है, क्योंकि उनकी जनरल प्रैक्टिशनर की डिग्री को अमेरिका से अप्रूवल मिला हुआ है, यूरोपियन यूनियन से मिला हुआ है, डब्ल्यूएचओ से मिला हुआ है, एनएमसी से मिला हुआ है। तो वो जीपी दे रहे, तो दिक्कत क्या है? कोई भी डाउट है इस मन से उसको निकाल दिया, अभी क्लियर कर लें। और उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, तो आप डिसाइड कर लें कि आपको जो डिग्री मिलेगी वो जनरल प्रैक्टिशनर मिलेगी, जो कि ठीक बराबर है एमबीबीएस के और ठीक बराबर है एमडी के, और पूरी दुनिया में आप कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं। कोई भी डाउट अभी भी आपके मन में रह गया हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू असिस्ट यू, आई विल ट्राई टू गाइड यू एज बेटर एज आई कैन। थैंक यू सो मच।